आई थिंक आप अच्छे होंगे और ट्रिगोनोमेट्री का जो सीरीज आ रहा है उसको आप फॉलो कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे, ठीक है। और आपका ट्रिगोनोमेट्री जो है अब समाप्त होने के आसपास आ चुका है, ठीक है। तो इसी में नेक्स्ट सीरीज में, इस सीरीज में हम इस क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इसमें इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह का इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है, x इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, एंड इस तरह के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में y इक्वल टू ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा दिया हुआ है। दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और तीसरे आपको निकालने हैं। तीसरे मतलब ए वाला इंफॉर्मेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब डायरेक्टली आप इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप LHS को ले लेंगे कि LHS जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। एक्स का वैल्यू क्या है देख लो, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस बी का वैल्यू क्या है, वाई का वैल्यू क्या है, ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा हमने एक्स की जगह पे पुट कर लिया, और बी के वाई की जगह पे हमने पुट कर लिया ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर था होल स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे स्क्वायर था होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था होल स्क्वायर दे दिया। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से स्प्लिट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स ए सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और माइनस प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने स्प्लिट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा यहाँ पे माइनस साइन है तो आप ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। इसमें भी ब्रैकेट ले लीजिए, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। नहीं करेंगे तो हो सकता है गलती कर दें आप, क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे ले लीजिए ए टैन स्क्वायर थीटा ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ए बी सेक थीटा इंटू टैन थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम ए ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टैन थीटा। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि कुछ लाइक टर्म है क्या दोनों में, तो हाँ है, ए सेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर, और सॉरी ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला टर्म है क्या, तो आप कैंसिल होने वाला भी टर्म नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ए सेक थीटा प्लस बी, तो आप क्या करेंगे, इस टर्म को आप ले लीजिए, इस टर्म के साथ ले लीजिए, ठीक है। डन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ए टैन थीटा प्लस बी सेक थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। क्यों, ए ब्रैकेट को हमने स्प्लिट किया, ए वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब फिर से आप क्या करेंगे, क्लबिंग कर लेंगे, तो ए वाला टर्म और ए वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब हमको क्लबिंग करना है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, लीजिए कर दिया। नोट कर रहे हैं आप लोग, करिए, नोट भी करते रहिए साथ ही साथ। हाँ, तो अब देख रहे हो कि ए सेक स्क्वायर थीटा है और ए टैन स्क्वायर थीटा एक साथ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि कांस्टेंट को देख लो। तो ए से एक स्क्वायर अगर हमने कॉमन कर लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा माइनस में, हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस दे दो। अब देखो ये बी वाला टर्म यहाँ है हमारा और बी वाला टर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि
बी टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा। तो पहले तो बी कॉमन कर लो, बी स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं, और जो आया उसको भी लिख लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी जानते हैं। बताओ कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इस आइडेंटिटी के बदले में हम यहाँ 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू 1 को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बी स्क्वायर तो है यहाँ पे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स है, हमें आना चाहिए था सेक स्क्वायर प्लस में और टेन स्क्वायर माइनस में, इसके प्लेस पे, इंटरचेंजिंग प्लेस पे। ऐसा नहीं है, तो मैंने क्या बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस बना दो, और माइनस है तो प्लस बना दो, और इस ऑर्डर को सेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, हमने माइनस कर लिया, बी स्क्वायर हो गया। अब ये टेन की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हो गया प्रॉब्लम खत्म। क्या आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यही तो आपको लाना था। देखो ए हो गया प्रूव्ड। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे थे, प्रूव्ड। ठीक है, RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि पहले इस क्वेश्चन से हिंट लेना है हमें। ये तो आपको पता चल गया है कि गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन है, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इंफॉर्मेशन। रूट अंडर m अपॉन n प्लस n अपॉन m इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करने हैं, क्लियर है। लेकिन अभी हमें पता नहीं चल रहा, अभी यही पता चल रहा है क्या कि m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, n का वैल्यू पुट कर दो, n का वैल्यू पुट कर दो, m का वैल्यू पुट कर दो। अगर ऐसा किए तो काम हो जाएगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस तरह का रिलेशन अगर कॉम्प्लेक्स LHS मिले तो आप क्या करो, LHS को सॉल्व कर लो, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो फिर तो आपकी काम हो जाएगी। हाँ, तो ए, फिर मैंने बताया कि कभी गिवन इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और LHS सिंप्लीफाई हो, तो इसको कर लो, गिवन इंफॉर्मेशन को सॉल्व। क्लियर है? तो आइए हम इसको लेते हैं पहले, LHS का जो हमारा पोर्शन है LHS। ठीक है, और LHS, हाँ LHS हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, नो m रूट अंडर m अपॉन n और रूट अंडर n अपॉन m। अब हम इसको क्या जानते हैं कि इसको अलग अलग रूट के, न्यूमरेटर के लिए अलग रूट, डिनोमिनेटर पे अलग रूट देकर लिख सकते हैं। इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कैसे कर लेंगे, रूट अंडर m अपॉन रूट अंडर n प्लस रूट अंडर n अपॉन रूट अंडर m, रूट अंडर m। तो क्या हो गया, ये देखिए अब आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये सब फ्रैक्शनल हो गया। जब भी फ्रैक्शनल टर्म आ जाएगा तो उसको आगे प्रोसीड करने का क्या रूल है, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो अब इसका अगर हम रूट एन और रूट एम का एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंट टर्म है ना, ले लेंगे रूट एम इंटू रूट एन। अब क्या करना है कि यहाँ पे देखो रूट एम है, यहाँ पे रूट एन है, ये सॉरी रूट एन देख लो तो रूट एन है, इसका हमें कोई मतलब नहीं, इसमें हम मिलाएंगे कि रूट एन कहाँ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं एलसीएम में। या रूट एम है तो इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो रूट एम से, जो भी यहाँ पे बचेगा तो क्या हो जाएगा, रूट एम इंटू रूट एम, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट एम। तो क्या है, पहले मैं एक इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, रूट एम इंटू रूट एम। ठीक है, तो क्या होता है रूट एम इंटू रूट एम, एम रूट एन इंटू रूट एन इक्वल टू एम। क्लियर है? तो अब देखो मैं यहाँ अगर इसका एलसीएम ले लिया रूट एम इंटू रूट एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट एम इंटू एम, रूट एम इंटू एम, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दूसरी तरीके क्या है, बड़े बड़े में आप ध्यान रखना कि जो एलसीएम लोगे, एलसीएम हमने ले लिया रूट एम इंटू एन। अब पहले फ्रैक्शन का काम कर रहे थे, इसका डिनोमिनेटर देखो रूट एन है ना, तो ये रूट एन को, इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं,
बचा क्या, रूट एम। यही जो बचा हुआ टर्म होगा एलसीएम में उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर में क्या था, रूट एम था और ए वाला एक बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो गया ना, खत्म। यही तो रूट एम इंटू 3-4 में दिक्कत होगी आपको, इसलिए बताता हूँ ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ का सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, रूट एम है। हमें अब दूसरी बार में इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक खत्म हो जाएगा, क्या बचा एन। तो इसके न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, रूट एन से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया। अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, रूट एम इंटू एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम देखो यहाँ पे, और रूट एन का वैल्यू क्या हो जाएगा एन। और दो रूट अगर इस तरह से हो, रूट ए इंटू रूट बी, तो इसको एक रूट के अंदर ऐसे हम सेम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो रूट एम इंटू एन, या हमें प्रोडक्ट फाइनली सॉल्व करके आ गया, ठीक है, एलएचएस। क्लियर है, यहाँ पे आ गया एलएचएस का सॉल्व करके। आप इसको एलएचएस में ही ले लो, ठीक है, एलएचएस कर लो, ये एलएचएस ही है और ये इनबॉक्स कर लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि इसको हम रफ, तो अब देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमें एलएचएस में क्या आ गया, एम प्लस एन आ गया, यहीं पे निकाल लो एम प्लस एन क्या आ जाएगा। देखो एम का वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, तो प्लस एन का वैल्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, देखो ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल, लाइक टर्म प्लस माइनस में, फाइनल वैल्यू 2 कॉस थीटा आ गया। m इंटू एन का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। फाइनली आपको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये सारा तो काम बहुत कर चुके हैं। फाइनली हमारा जो एलएचएस वाला पोर्शन सॉल्व करके m प्लस एन आया और रूट अंडर एम इंटू एम आया, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब आप बढ़ा रहे हो यहाँ से, ठीक है। तो क्या कर रहे हो कि अब देख लो कि 2 कॉस थीटा हो जाएगा m प्लस एन का वैल्यू, और रूट अंडर एम का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका काम है कि अब देखना है क्या, रिजल्ट को देखो कि जाना कहाँ है। गाड़ी पे तो बैठ गए, लेकिन पता ये भी होना चाहिए कि गाड़ी से हमें जाना कहाँ है, नहीं तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी पे बैठे रहोगे, गाड़ी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हाँ, तो क्या करते, ये 2 कॉस थीटा है, छोड़ दो इसी तरीके से इसको, लेकिन यहाँ पे आओ कि हमें जाना है tan के पास, तो हमें इस साइन और कॉस को tan में कन्वर्ट करनी होगी, ठीक है। ये तो कॉस है, नहीं हो सकता, स्क्वायर रहता तो इसको भी कुछ करते, लेकिन पहले जो है इसको हम कर लेते हैं क्या, एक कॉस स्क्वायर को छोड़ देते हैं जो कि सेक में बदल देंगे उसे। पहले इस साइन को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख लिया। तो ये फाइनली सॉल्व हो के आ जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता चल रहा होगा, आइडेंटिटी में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 2 कॉस थीटा रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, तो फिर से आप क्या करेंगे कि अब जो है कॉस से सेक में जाना आसान है ना, आप कॉस से सेक में चले जाएंगे, इस कॉस को आप सेक में बदल दीजिए। तो 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 1, क्यों, चूंकि 2 था 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक में एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन रूट अंडर 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम, ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर थीटा ये लिख देंगे। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे देखो कि अब सेक स्क्वायर थीटा से हम tan स्क्वायर थीटा में जा सकते हैं।
हमने क्या बताया अभी, हमने ये बताया कि हमारा साइन था तो साइन को कॉस में बदल लिया। क्यों? क्योंकि कॉस से हम सेक में जा सकते हैं, कॉस से सेक में, ठीक है। साइन से, साइन जो था उसको हमने कॉस में लिया है। कॉस में क्यों लाया? क्योंकि हम सेक में जा सकते हैं, ठीक है। और सेक से हम कहाँ जा सकते हैं? टेन में जा सकते हैं, इसीलिए हम चेंज कर लिए सबको। क्लियर है? तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि 2 cos थीटा, और इस को आप ऐसे रख लो 2 माइनस, और इसको क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इस नीचे वाले का रूट निकल जाएगा, है ना, सेक थीटा, तो इसको निकाल देता हूँ। क्लियर है? अब हो गया आपका काम खत्म। 2 cos थीटा और ये 2 माइनस 1 प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। और ये अपॉन सेक थीटा, ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ना। तो आप क्या लिखेंगे? तो अब क्या है कि इसको आप ले जाइए 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो ये आ गया ना, ऊपर गड़बड़ है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो 2 cos थीटा और सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ए टर्म क्या आ गया? इसको सॉल्व करने के बाद 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, ऊपर प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 2 cos थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो सेक थीटा को, और एक रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली यह और यह टर्म कैंसिल हो गया, और आपका फाइनल जो वैल्यू आया वो 2/1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तो आपको RHS प्रूफ करने थे, है ना। मजा आया? प्रूफ RHS को। ये क्वेश्चन काफी अच्छे थे, ठीक है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने जो रिलेशन बताया था याद कीजिए, ठीक है, उसी रिलेशन पे बेस्ड है, बहुत इजी है। तो मैंने क्या बताया था कि इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट जो है ए है, ए गिवन पार्ट है, और प्रूफ क्या करना है? cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो मैंने दो मेथड बताया था, एक जो जिसमें आप x मान ले रहे थे, याद आया? आ गया। और दूसरा मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन फॉर्म कर लेंगे, जिसमें हमने बताया था कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c, एंड a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो प्रूफ करने थे उसमें मैंने कैसे लाया था रिलेशन, दोनों को क्लब करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो इतना अच्छा रिलेशन था कि सब पे सेट हो जाता है। आया याद? ठीक है, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में मजा आ रहा होगा, ठीक है। आपको लग रहा था कि इस बंदे ने जो बताया कि ट्रिगोनोमेट्री आसान कर दूंगा, कर दिया ना, ठीक है। इसी तरह मैं सारे चैप्टर को इतने मैजिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है, कि आपके जहन में एडोविजार्ड, एजोविडार्ड एंड एडोविजार्ड रहेगा। तो देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो हमने बताया था कि बस बी नो दैट लिखो, ठीक है, बी नो दैट लिखो, और जो ए दिया हुआ पोर्शन है और जो प्रूविंग पोर्शन है उसके स्क्वायर करके ऐड कर लो पहला, आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना है, फटाफट करते हैं हम भी आंख ही बंद करके, ठीक है। तुम लोग भी आंख बंद करके करो, देखना सही ही लिखाएगा। अब मैंने बताया था कि इक्वल टू क्या होगा, तो इस यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वे होता है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट होता था वह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो इसमें 1 ही 1 है कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा फाइनली 2। क्लियर है? 1 प्लस 1 2। अब क्या करोगे आप? वैल्यू पुट कर लो इसका, cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है,
तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जो होता है 2 माइनस 1। क्लियर है, इसको साइड में ले गया। फाइनली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1। स्क्वायर को हटाएंगे इस साइड अंडर रूट आ जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 1। ठीक है, और 1 का जो रूट होता है वो क्या होता है प्लस माइनस 1। तो लिख दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्रूफ हो गया। यही तो लाना था ना। तो इसी के साथ हम एलिमिनेशन जो हमारा एक्सरसाइज है उसको यहीं पे फिनिश करते। काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया, लगभग सारे खत्म हो गए। इतना कर लोगे तो बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में, डैम श्योर रहो। सारे को प्रैक्टिस करो, बार बार करो प्रैक्टिस। ठीक है, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट में जाओ, उस कॉन्सेप्ट को लर्न करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर जितने भी आइडेंटिटी है, अलजेब्राइक फार्मूले बताए हैं, वो सारे को अच्छे से लर्न करो, फिर काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएगा। पहले जो मैंने अप्रोच बताया था कि साइन कॉस को डिस्टर्ब नहीं करने हैं, बाकी बात जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको डिस्टर्ब करने हैं, जिसमें वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और बाद में फिर मैंने सेको कॉस से सेक में और सेक से टैन में जाने के भी रास्ते दिखाए हैं आपको। तो इसी तरह से फॉलो करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।